जीवमजीवं दर्पं जिणवरवसहेण दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 27 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं हम लोग। पेज नंबर है 297। यहाँ आकाश द्रव्य की अवगाहना शक्ति की बात चल रही है और प्रदेश के स्वरूप को भी यहाँ बताया जा रहा है। गुरुदेव श्री इसके व्याख्यान में ये कहते हैं कि ऐसे जानने वाले ज्ञान की महिमा है। ऐसे अनंत आकाश द्रव्य होते तो ज्ञान उन्हें भी जान लेता। तो ये सब वास्तव में ज्ञान की महिमा है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। असंख्यात प्रदेशी आकाश में अनंत अनंत जीव और पुद्गल द्रव्य रहते हैं। यह आकाश के क्षेत्र की शक्ति है। यहाँ क्षेत्र का महत्व नहीं, परंतु उसे जानने वाले असंख्यात प्रदेशी आत्मा के स्व पर प्रकाशक ज्ञान का महत्व है। आहा, आत्मा है, स्व और पर दोनों को जानने वाला है। स्व भी बहुत चर्चा आई है स्व पर प्रकाशक की। जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ये सब में से कोई भी स्वपर प्रकाशक नहीं है। स्वपर प्रकाशक अकेली ज्ञान की पर्याय है। क्या बोला? द्रव्य स्वपर प्रकाशक नहीं, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। समझ आई बात? नंबर 1। नंबर 2, स्वपर प्रकाशन दो अलग अलग समयों में नहीं होता, एक ही काल में होता है। एक ही पर्याय में, एक ही पर्याय में और एक ही काल में। स्वपर प्रकाशन एक ही काल में होता है, आगे पीछे नहीं। लेकिन जीव अनादि से स्वपर प्रकाशक मेरा स्वरूप है ऐसा न जानने के कारण उसको ऐसा भासित होता है। कहाँ है आत्मा? मैं तो पर को जानता हूँ, घर को जानता हूँ, पत्नी बच्चों को जानता हूँ, आत्मा को कहाँ जानता है? स्व प्रकाशन तो है नहीं, स्व का प्रकाशन करना है, आत्मानुभूति करनी है। अभी तो पर की अनुभूति हो रही है। समझ में आ रही है बात? बात अंदर तो की हो रही पर उसको मालूम नहीं। हाँ, ये एक और नया मिथ्यात्व है। आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम जानन हार जानने में आ ही रहा है। लेकिन जानन हार जानने में आ रहा है, ये पता नहीं है। गे ज्ञान में बनने वाले गे, वो ज्ञान में गेयों की प्रसिद्धि है। ज्ञान न हो तो गे कैसे जानने में आए? अब पिक्चर हॉल का पर्दा न देखो तो पिक्चर कैसे दिखेगी? जिस समय पिक्चर दिख रही है उस समय पर्दा है कि नहीं? वास्तव में खरेखर पर्दे को देख रहे हो कि पिक्चर को? पर्दे को देख रहे। पर्दे को देख रहे। स्व प्रकाशन हो ही रहा है।
ये स्वरूप जानना है कि कैसे हो रहा है। ओहो, मैं कितने भ्रम में था कि पर को जान रहा हूं, पर को जान रहा हूं कि पर संबंधी પોતાની પર્યાયનું जाने छे। हम्म, अच्छा, પોતાની પર્યાયનું जाने छे कि अपने को ही जान रहा है, पर्याय को जान रहा है। पर्याय की प्रसिद्धि हुई मतलब अपनी प्रसिद्धि हो गई। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। समझ आ रही बात? हाँ दीदी। तो पर के जानने का निषेध नहीं है। ये स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए कथन है व्यवहार ने का। हम्म, क्या बोला? कथन है व्यवहार। क्या तुम पर में लगे रहते हो? थोड़ा स्वाध्याय करो, आत्मानुभूति करो। हाँ दीदी। तो वो व्यवहार ने में विमूढ़, व्यवहार के कथनों का मर्म न समझ के उसको ऐसा लगता है कि पर का जानना मिटाना है और अपने को जानना है। तो ये ज्ञान का ही नाश करता है, इसलिए निगोद में चला जाता है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। अब ये मति शुद्ध ज्ञान की योग्यता की बात अलग है हम्म, कि उसमें वो एक गौड़ हो जाता है, वो युगपत नहीं जान पाता। ये एक अलग बात है, लेकिन प्रकाशन तो युगपद हो रहा है। हम्म, समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा। आहा, आत्मा है स्व और पर दोनों को जानने वाला है। क्या ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार, वो ज्ञेयाकार कुछ ज्ञेय तो है ही नहीं। ज्ञेयों का निषेध करने के लिए ज्ञेयाकार कहा, और ज्ञेयाकार का निषेध करने के लिए ज्ञानाकार कहा। और हम्म, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दो अलग अलग चीजें नहीं है। हम्म, ज्ञेय की तरफ से ज्ञेयाकार कहते हैं और ज्ञान की तरफ से उसी को ज्ञानाकार कहते हैं। दो अलग अलग बातें नहीं है। हाँ। और जिसने ज्ञेयाकार को गौड़ करके, ज्ञेयाकार वहां मौजूद है, मौजूद है। हम्म, ज्ञेयाकार को गौड़ करके ज्ञान को मुख्य किया, मुख्य गौड़ता की बात है। तो आत्मानुभूति हो गई बस। उस समय भी स्वपर प्रकाशक है, आत्मानुभूति के काल में भी। ऐसा। ठीक है। तो दीदी सो फिर ज्ञेयकार और ज्ञानाकार एक ही चीज? एक ही चीज है, दो अलग अलग नहीं है। दर्पण में जो प्रतिबिंब है, तो बोलेंगे ये किसका प्रतिबिंब है? तो प्रतिबिंब को बताने के लिए किसका है, ये बताने के लिए आपको ज्ञेय का सहारा लेना पड़ेगा। कहेंगे मोर का प्रतिबिंब है। हाँ जी। और उसी प्रतिबिंब को पूछेंगे कि ये किसकी रचना है, इसमें पूर्णड्डी मास है, तो कहेंगे दर्पण की रचना है। दर्पण का आकार है, उसी को कहेंगे मोर का आकार और उसी को कहेंगे दर्पण का आकार। दो अलग अलग चीजें नहीं है, हम्म, देखने का एंगल अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसा। ठीक है। हाँ जी। स्व और पर दोनों को जानने वाला है। और भी पांच अजीव द्रव्य लोक में है, अज्ञानी को उनकी और अपनी कोई की खबर नहीं। अज्ञानी किसको जानता है? धर्म अधर्म आकाश काल को, कि पुद्गल को, कि जीव को? बुद्धिगल मुख्यता से। कहाँ जानता पुद्गल को? हम्म, भगवान पुद्गल को को नहीं कहाँ जानता, जानता है? पर स्कंद को जानता, जो दिखता है हाँ, उसको तो जानता। पुद्गल को नहीं जानता। पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय को जानता है, स्कंद को जानता है, स्कंद रूप पर्याय को जानता है। यहाँ पे कोई पुद्गल द्रव्य है ये नहीं पता। देखो,
जितना चित्त द्रव्य गुण पर्यायों में लगाया जाएगा ना, उतनी निर्भरता होगी। वो मूल में एक पुद्गल द्रव्य है, वो अपनी योग्यता से स्कंद बनाता है। अनेक अनेक प्रकार के स्कंद बनते जा रहे, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते बिछुड़ते। उसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है, उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, उसका भोक्ता पुद्गल द्रव्य है। जीव का उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये पता नहीं है ना द्रव्य गुण पर्याय, तो कहता मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं इसका स्वामी हूं। नहीं तो पुद्गल को कहाँ जानता है, बोलो? जानते। पुद्गल तो के कार्य को अपना कार्य कहता है, आत्मा जानता नहीं। तो कह रहे हैं अज्ञानी को उनकी और अपनी कोई की खबर नहीं, कुछ खबर नहीं, बेहोशी है बस। इसलिए कहते हैं बकता है। जीव अधिकार की सबसे पहली पहली गाथाएं कह रहे हैं कि ये अज्ञानी नपुंसकता के कारण परमार्थ भूत, तत्वभूत आत्मा को नहीं जानता, और कुछ का कुछ कहता है, कुछ भी कहता है, पर को ही मैं कहता है। और फिर लिखा है बकता है। ऐसे अमृतचंद आचार्य देव के शब्द हैं। फिर कठोर शब्द है। जीव अधिकार की सबसे पहली पहली गाथा। दीदी ऐसे कह सकते हैं ना, अज्ञानी श्रद्धा से मिथ्यात्व, हम्म। ऐसे कह सकते हैं अज्ञानी के लिए कि वो श्रद्धा से मिथ्यात्व है, उसकी श्रद्धा क्लियर नहीं है, कि वो स्वपर को भेद करके नहीं जानते, पुद्गल को और अपने को, और श्रद्धा में प्रॉब्लम છે, નથી સમજતા, ચોખ્ખી નથી એની શ્રદ્ધા। देखो, श्रद्धा का काम है विश्वास करना, प्रतीति करना, ये श्रद्धा का काम है। और स्व पर को नहीं जानना ये ज्ञान का काम है। बराबर। दोनों गुणों की अलग अलग पर्याय हैं, उनको मिक्स नहीं करना। बराबर। श्रद्धा स्व पर को नहीं जानती, श्रद्धा का विषय ही नहीं होता स्व पर, ज्ञान का विषय होता है स्व पर। ज्ञान में भेद ज्ञान नहीं है। कारण से बात होगी ना, इसमें भी बहुत टेक्निकल बात है। क्या टेक्निकल बात है? ज्ञान की बात कि चालू। श्रद्धा है विपरीत और चारित्र विपरीत है। तो श्रद्धा को सम्यक होना है और चारित्र को सम्यक होना है, परंतु श्रद्धा और चारित्र स्वयं कुछ एक्टिवनेस करके सम्यक नहीं होते। श्रद्धा और चारित्र को सम्यक करने वाला ज्ञान है। स्वपर प्रकाशन ज्ञान में होता है, स्वपर का भेद ज्ञान करता है, श्रद्धा चारित्र नहीं करते। सही बात। समझ आई बात? हाँ जी, तो थैंक यू। आकुलित भयो अज्ञान धार, अज्ञानता से मोह है और कषाय है। अज्ञानता से, ये कारण की तरफ से, कारण से बात करेंगे तो सारा पहले गुणस्थान से लेके सिद्ध भगवान तक का पूरी एक्टिविटी, पूरा पुरुषार्थ सब ज्ञान में होता है। और ज्ञान स्वरूप को समझता है तो श्रद्धा यश डालती है, तो श्रद्धा सम्यक होती है। रुड़मल जी ने कहा बिना जाने किसकी प्रतीति करेगा, जाने बिना की प्रतीति कैसी, है ना? तो अनादि से प्रज्ञा का अपराध है, ज्ञान का अपराध है, ये बात है ना? इसलिए श्रद्धा विपरीत है। तो कभी श्रद्धा की तरफ से कहते हैं जब ज्ञान को स्वभाव का अंश, ये तो स्यादवाद है, जब ज्ञान को स्वभाव का अंश सिद्ध करना है तो कहते हैं ज्ञान तो न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। श्रद्धा विपरीत है,
ज्ञान में मोह की धूल लगी है तो उधर से बात करते, है ना, ऐसा। तो कह रहे हैं अज्ञानी राग को, पुण्य को, अपने से भिन्न अन्य द्रव्यों को अपना जानता है। देखो, अपने से भिन्न द्रव्यों को अपना जानता है। किसको अपना जानता है? शरीर को, मकान को, दुकान को, बच्चों को, देव को, शास्त्र को, गुरु को अपना जानता है, जो भिन्न द्रव्य है। पुण्य को अपना जानता है, राग को अपना जानता है। आत्मा का स्वभाव जानना है, जानना है। जानेगा तो श्रद्धान करेगा। जानना है, पूरी एक्टिविटी ज्ञान से। इसलिए संसारी जीव पुण्य पापादि राग परिणाम और अन्य द्रव्यों को अपना न जानकर अपने को ही जाने तो धर्म होता है। अपने को जानेगा तो धर्म होगा। धर्म होगा मतलब क्या होएगा? बोलो, धर्म का क्या भाववाची क्या अनंत है? श्रद्धान होगा तो अनंत उसका भाव जानेगा। हम्म? स्वपर का भेदना। सुख शांति। अपने को, हाँ, सुख शांति। धर्म मतलब सुख शांति। हम पता नहीं क्या समझते धर्म को, समथिंग टू डू, पूजा करो, पाठ करो, धर्म है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये धर्म है। तो सुख शांति कहाँ हुई? बोलो। निर्मलम मतलब निर्मलीकरणम पवित्र पाप नाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्टकर्म विनाशनम। तो किसके 8 कर्म का अभाव हुआ कि नहीं? 1 2 3 का, कुछ का। धर्म प्रकट, धर्म मतलब जिससे निश्चिंता होती है, शांति होती है, जो दुखों से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर देता है, उसका नाम धर्म होता है। जो गतियों में भ्रमण नहीं कराता, संसार समुद्र में रुलाता नहीं है, रगड़ाता नहीं है, उस रगड़ से बचाता है, उसको धर्म कहते हैं। समझ में आ रही है? धर्म एक परिणाम है। धर्म कोई क्रिया नहीं है। धर्म क्या है? एक परिणाम। साम्य भाव प्रकट हुआ, स्वरूप जानकर हो, मैं तो अविनाशी हूँ, मेरा मरण नहीं होता, परिणति निर्भर हो गई, धर्म हो गया। किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा, वो यहाँ स्वपर का ज्ञान है, ओह मैं तो भगवान आत्मा हूं, ये शब्द तो मेरे ज्ञान में गेय बन रहे हैं, इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। परिणति, वो कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, परिणति निर्भर है, ये धर्म हो रहा है। कुछ तो कर नहीं रहे, न जाप दे रहे, न माला फेर रहे, न दया कर रहे, न दान कर रहे, ये क्या धर्म होता है? समझ में आ रही है बात? उषा सिद्धि उपाय में जब अहिंसा की बात चल रही थी, तो वहां पर अमृत आचार्य देव ने बोला, गुरुदेव श्री के प्रवचन में आई वाली बात, कि कुछ किसी को बचाया तो है ही नहीं, ये अहिंसा कैसे हो गई? अहिंसा तो तब हो जब किसी को बचाया जाए, और हिंसा तो तब हो जब किसी को मारा जाए, दुख दिया जाए। किसी को मारना, दुख देना, सताना, वो हिंसा है। ये तो बाल बोध की पराश्रित भाषाएं, ये बाल बोध की परिभाषाएं हैं ये। अरे समझ में आ रही है बात? अहिंसा बिल्कुल। कैसे होगी? हम्म। अहिंसा कैसे होगी? अहिंसा, कोई मर रहा था तो उसको बचा लिया, तो अहिंसा की। हम देख के चले तो कोई मरा नहीं, तो अहिंसा, हमने अहिंसा पाली। ऐसे पलती है अहिंसा? नहीं, आत्मा की। नहीं, बोलो, राग के परिणाम ही अहिंसा है, हिंसा है। बोलो, गजब हो गई। आपने एक कदम बढ़ाया, कदम बिना परिणाम के बढ़ेगा नहीं। शरीर की और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो परिणाम उत्पन्न हुआ, कदम आगे बढ़ाऊं। हिंसा हो गई, जीव मरे कि मत मरे। हरी बात समझ में?
बहुत सूक्ष्म है जी। पूजा करने का भाव हिंसा है, हिंसा है। ये पढ़ने पढ़ाने का भाव हिंसा है। ये क्यों है हिंसा? आत्मा की कि इस अरुचि है। परिणाम में कितना व्याकुलता है, बोलो। हम्म, ये निश्चिंतता कहाँ है, निर्भरता कहाँ है? अब ये पढ़ाना वो पढ़ाना, ऐसे समझा देंगे वैसे समझा देंगे, समय पे बैठो, अरे हाँ 8 बज गए, खत्म करो जा वाणी के ज्ञान से। निर्भरता कहाँ है इसमें, बोलो। स्वभाव के सन्मुख अतीन्द्रिय आनंद का रसपान हो रहा है, इसका नाम धर्म है। हम्म, ये है धर्म। ये पर सापेक्ष नहीं होता धर्म। अधर्म भी पर सापेक्ष नहीं है। अधर्म भी आत्मा की पर्याय है और धर्म भी आत्मा की पर्याय है, जो पर से अत्यंत निरपेक्ष है। इसमें पर का कोई संबंध नहीं। कोई मरे तब हिंसा हो ऐसा नहीं, कोई बचे तब अहिंसा हो ऐसा नहीं। अपने स्वरूप को नहीं जानना ही हिंसा है, और अपने स्वरूप को जानकर स्वभाव में रमणता ही अहिंसा है। पर से कोई लेना देना नहीं। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। अरे समझ में आ रहा है? दीदी थोड़ी गंभीर बात है, क्योंकि बहुत आप यदि ये जीव आत्मानुभूति कर रहा है तब ये हम्म धर्म हो रहा है। हम्म, आत्मानुभूति अपने आत्मा को जानने के अलावा जो भी चीज है वो सब अधर्म है। सब टोटल जी टोटल टोटली बहुत गंभीर बात है। सब अधर्म है। अरे जो बंद कराए वो अधर्म है। बंधन कब होता है? लोक में। हम्म, पुलिस कब पकड़ती है? लोक में, जब कोई गलत काम किया जाता है। यहाँ पे कर्म कब बनते हैं? यहाँ पे कर्म पुलिस है। हम्म, हम्म, जिस परिणाम से पुलिस पकड़े वो धर्म कैसे हो सकता है? हम्म, नहीं नहीं नहीं, पुण्य बंध रहा है। अरे बंधन हो रहा है पागल। हम्म, हम्म, वो धर्म कैसे हो सकता है जिससे बंधन हो, सुनिए। जिससे निश्चिंता हो, निर्भरता हो, आनंद हो, वो धर्म है। जो इतनी अभय जी, गजब की परिभाषा लिखी है, बोलो। दीदी अभय हम्म जी ने जो बात बताई है, क्रिया अभिप्राय और परिणाम, हाँ ये बात को उजागर करते हैं। हम्म। बहुत सुंदर। क्रिया परिणाम अभिप्राय, क्रिया का कोई बंध नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी को नहीं होता। परिणामों का 100% बंध होता है। पाप परिणाम का पाप बंध, पुण्य परिणाम का पुण्य बंध। लेकिन मिथ्या अभिप्राय का अनंत बंध, अनंत अनंत बंध, अनंत बंध होता है मिथ्या अभिप्राय का। मिथ्यात्व, दो प्रकार के दोष होते हैं। एक मिथ्यात्व का दोष और एक चारित्र का दोष। दो प्रकार के दोष हैं। मिथ्यात्व का अपराध, मिथ्यात्व का दोष अपरिमित है। अपरिमित मतलब अनंत है। एंडलेस, अनलिमिटेड है। लेकिन चारित्र का दोष भले वो अनंतानुबंधी है, तो भी वो लिमिटेड, परिमित है। परिमित है, लिमिटेड है वो। तो बहुत थोड़ा है मिथ्यात्व के दोष के। और मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी चली जाती है। उसका अलग से कोई एफर्ट है ही नहीं। राग को मिटाने का अलग से कोई एफर्ट है ही नहीं। शुद्ध खाऊं तो राग मिट जाएगा, बच्चों से बात नहीं करूं तो राग मिट जाएगा, वन जंगल में चला जाऊं, क्षेत्रों पे रहने लगे राग मिट जाएगा। ये कोई राग मिटाने का तरीका ही नहीं। स्वभाव को जानेंगे, एक क्षण में राग मिट जाएगा अनंतानुबंधी। अब जो शेष राग है उसकी उसकी
वो तो बहुत लिमिटेड दोष रह गया, उसकी कोई ताकत नहीं है, वो अनंत संसार में नहीं रुलाता। चाहे चाहे अक्षुण्ण सेना का वध हो जाए, हजारों लाखों संघी पंचेंद्री का वध हो जाए, तो भी वो बंधन अनंत संसार में नहीं रुलाता। ऐसा है चारित्र का दोष। और दुनिया को चारित्र का ही दोष दिखता रहता है, मिथ्या अभिप्राय तो दिखता ही नहीं है। आज दोपहर में ही चर्चा आई थी, किसी को क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो वो आंखों से और चेहरे से दिख जाएगा, ग्लानि उत्पन्न हो रही है तो मुंह बन जाएगा, छी कितना गंदा। हाथ से उत्पन्न हुआ तो चेहरे से दिख जाएगा, मान दिख जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व किससे दिखेगा? मिथ्यात्व का क्या चिन्ह है बाहर से? कोई चिन्ह नहीं, छिपा इतना है। गुप्त है मिथ्यात्व। कषाय तो तुरंत दिख जाएगी, लेकिन मिथ्यात्व नहीं दिखता। ये तो यहां से ही जाना जाता है, ये मिथ्यात्व महापाप है। ठीक है। जीव और पुद्गलों को अवगाह देने की सामर्थ्य आकाश द्रव्य में है, ऐसा कथन आगम में आया है, आता है। भूतकाल में जितने सिद्ध हो चुके, उनसे अनंत गुने जीव एक निगोदिया शरीर में होते हैं, सभी ज्ञानानंदमय हैं। यही भगवान ने केवल ज्ञान में जाना है। यह लोक अनेक प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से ठसाठस भरा है। इसे भी जानने की ताकत आत्मा में है। इस प्रकार आत्मा का महात्मा आए। इतनी बातें सब सुन के, इतना सूक्ष्म करणान योग, इतना सूक्ष्म तीन लोक की रचना, इतना सूक्ष्म द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे ऐसे त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड भगवान आत्मा है ना। इतनी सूक्ष्म बात, ये वाली बात ज्ञान में आती है तो सीधा सीधा सबसे पहले सर्वज्ञ देव की महिमा आती है। और सर्वज्ञता की महिमा आने का अर्थ है कि अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति का बोध हो जाना। जिन दर्शन निज दर्शन में निमित्त पड़ता ही है। यदि यदि भगवान के कहे अनुसार भगवान का दर्शन किया जाए, मन मर्जी से नहीं, भगवान के अनुसार भगवान का दर्शन किया जाए कि वे द्रव्य गुण पर्याय से कैसे हैं, तो निज दर्शन में निमित्त बन जाए भगवान का दर्शन। ओहो, मैं भी जीव हूं। जीव ही जीव की बात चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। वो देह तो पता नहीं कहाँ कितना भिन्न भाषित होता है। समझ में आ रही है बात? बहुत कैसा सुंदर है जी। द्रव्य? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल संपन्न वस्तु, बहुत गुण वस्तु, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। बोलो, देह तो इसके घर में कुछ नहीं। किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, जिसमें कुछ भी नहीं होता। रही बात पर के विकल्प की, तो पर का तुम क्या कर सकते हो? व्यर्थ में ही ऐसा क्यों नहीं करा? ये ज्यादा क्यों बना लिया, वो कम क्यों बना लिया, वो ऐसा क्यों कर दिया, वो वैसा क्यों कर दिया? स्वयं ही आकुलित होता रहे, होता रहे। परिणमन तो जो होना है सो होना है, हो चुका वो तो परिणमन। अपने को बचाने की बात है खरे खर। कैसे बचाए? योग्यता ही नहीं है ऐसा। क्या बोल रहे हैं? इसे भी जानने की ताकत आत्मा में है। इस प्रकार आत्मा का महात्मा है तो पर का, राग का, व्यवहार आदि का महात्म नहीं आता। तो लड़ाई झगड़ा फालतू दूसरी बातों की बात छोड़ो। दया दान भक्ति आदि व्यवहार शुभ विकल्प हैं,
इनका भी महात्म नहीं आता। कोई तो अशुभ के महात्मा पड़ा हो तो उसकी तो बात ही नहीं चलती इधर, उससे तो क्या बात करें। लेकिन जो शुभ परिणामों में भी फंसा है तो कह रहे हैं भैया ये चारित्र गुण की विपरीत दशा है, विभाव पर्याय है, विभाव होने से वह अधर्म है। दया दान भक्ति अधर्म है कि धर्म है? अधर्म। बोलो, अधर्म। दया दान भक्ति अधर्म है कि धर्म है? अधर्म, पूरी तरह से अधर्म। अधर्म है। लड़ाई झगड़ा ये क्यों वो क्यों फलाना ढिकाना वो धर्म, वो क्या है? वो वो भी भी अरे वो तो पहले बहुत बड़ा वाला अधर्म है। हम्म, जब इसको ही अधर्म कह रहे और हमारा ज्ञान स्वीकार कर रहा है कि ये दया दान अधर्म है, ये स्वीकार कर रहे हो आप भली प्रकार से? बोलो, जब यही अधर्म है तो फिर वो क्या है? बोलो, महाधर्म। महाधर्म। महाधर्म है वो महाधर्म को कार्यकारी जान रहे हैं, और दया दान तो हे है, वो कार्यकारी है। टोकना रोकना झंझट करना फलाना ढिकाना इससे उससे जगत के प्रपंच ये जरूरी है और हितकारी है। और दया दान क्या है? अधर्म, वो है। अरे पूरी समझ में उल्टी आ है, रही है बात? उल्टी जी। मान्यता। ऐसा गुणस्थान परिपाठी में नीचे से ऊपर तक घटता हुआ पाप होता है, बढ़ता हुआ पुण्य और दृष्टि गायक पे, ऐसा कंसेप्ट है। घटता हुआ पाप, और यहाँ तो बढ़ता हुआ पाप और घटता हुआ पुण्य और दृष्टि वृष्टि का तो कुछ अता ही पता नहीं। जी, मेरे ऐसा को अधर्म शब्द बहुत स्ट्रांग लगते हैं, व्यवहार कह सकते हैं। हाँ, व्यवहार तब कहा जाता है जब परमार्थ होता है, रत्नत्र रूप धर्म प्रकट हो गए तो उसके साथ निश्चय। में रहने वाला जो शुभ भाव है हम्म, वो उसको व्यवहार संज्ञा मिलती है। बराबर, निश्चय से व्यवहार बराबर। थैंक यू। अब जब परमार्थ पता ही नहीं है तो व्यवहार संज्ञा किसको दें? आपके डिब्बे में चीनी रखी ही नहीं है तो आप उसको चीनी का डिब्बा कहोगे? उसमें चीनी रखी हो तब बोलेंगे चीनी का डिब्बा। समझ में आ रही है बात? परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो फिर शुभ परिणामों को व्यवहार कहा जाता है। जी, और सम्यक जो अशुभ परिणाम है ना, अशुभ परिणाम, ज्ञानी के अशुभ परिणाम क्या है? व्यवहार के निश्चय। ज्ञानी को लगता ही नहीं व्यवहार निश्चय। अज्ञानी अरे को, अज्ञानी को नहीं ज्ञानी लगता। के अज्ञानी को नहीं लगता। ज्ञानी को अशुभ भाव, ज्ञानी के अशुभ भाव वो निश्चय है कि व्यवहार है? बोलो, ज्ञानी आश्चर्य की है। बात चल, आश्चर्य है। हम पूछ रहे हैं निश्चय है कि व्यवहार है? ज्ञानी के, रामचंद्र जी के युद्ध के मैदान में जो युद्ध के भाव हो रहे हैं वो निश्चय है कि व्यवहार है? न निश्चय न व्यवहार है। न निश्चय है न व्यवहार है। फिर क्या है वो? विकल्प है। मिथ्या चारित्र के, अशुभ। अच्छा सुनो, मिथ्या चारित्र के सम्यक चारित्र? चारित्र तो सम्यक है, ये विभाग है उससे। पर्टिकुलर वर्ड चाहिए ना एकदम क्लियरिटी के लिए। अब तो सब लोग स्वाध्यायी हैं भाई बहुत सालों से। जो व्यवहार का आरोप आता है ना हम्म। वो शुभ भावों पे आता है, और जो अशुभ भाव हैं न तो वे मिथ्या चारित्र हैं। क्यों नहीं है मिथ्या चारित्र? अच्छा बोलो, मिथ्या चारित्र क्यों नहीं है? अशुभ भाव हैं, वे उन, मिथ्या चारित्र क्यों नहीं है? उनको सम्यक दर्शन है तो चारित्र भी सम्यक है। हाँ,
तो उनको मिथ्या मिथ्या संज्ञा लागू नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि नहीं आएगी। सम्यक। हाँ। हम्म, तो फिर जो अशुभ भाव है वो कहलाते हैं अचारित्र। अच्छा। जो व्यवहार संज्ञा मिलेगी ना शुभ भावों को हम्म। मिलेगी, अशुभ को तो व्यवहार संज्ञा भी नहीं मिलेगी। अशुभ भावों को न व्यवहार संज्ञा मिलेगी, खाना पीना उठना हम्म। बैठना सजना समरना, लड़ाई झगड़े विषय भोग, चौथे गुण स्थान में सब कुछ हो रहा है, हम्म। पांचवें गुण स्थान में भी है थोड़े से। हम्म। तो न तो वो मिथ्याचारित्र है, क्यों सम्यक तो हो गया। हम्म। आचार्य बहुत सुंदर। दीदी आप क्या आवाज है? आप म्यूट में हो दीदी। दीदी का फ्रीज हो गया जी जी। कंप्यूटर, दोबारा कनेक्ट कर रही दीदी। दीदी ने आचार्य तब कई बार कहा था पहले, अपने को याद नहीं था। चौथे गुणस्थान के में और आगे पांचवे में अशुभ भाव चारित्र को अचारित्र कहते हैं, ये कहा था। અને મને પેલા જે ઘડિયાળ છે ને આવી એ માટે છેલ્લે દેખાય. लगता है दीदी कि हाँ इंटरनेट का कोई इशू है। हम्म। तो क्या बात चल रही थी अपनी? आचारित्र हाँ, आपने कहा था कि कई बार निश्चय पहले, चारित्र पर याद नहीं वीतरागता, था। निश्चय चारित्र शुभ भाव व्यवहार चारित्र और अशुभ परिणाम अचारित्र। ऐसा टॉपिक चल रहा है अपना धर्म का। थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी हिंसा अहिंसा की। धर्म किसको कहना, रत्नकरण शावकाचार्य जी में कितनी सुंदर परिभाषा दी। आचार्य देव कह रहे हैं मैं उस धर्म को कहूंगा। कौन से धर्म को कहूंगा? जो जीवों को संसार परिभ्रमण रूप दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे उठा के, उसका नाम धर्म है। क्लेश का नाम धर्म नहीं है, आकुलता का नाम धर्म नहीं है। स्वभाव के आशय से परिणति साम्य को प्राप्त हुई है। तरंगे उठ रही थी, तरंगे तरंगे तरंगे, शांत हो गई तिरंगे, उसका नाम धर्म है। अब इसको अनेक तरीकों से कहा जा सकता है। इससे साम्य को समझने के बहुत सारे पैमाने हैं। क्षमा के एंगल से कहा जा सकता है, मार्दव के एंगल से कहा जाता है तो एक ही धर्म परिणति जो निश्चिंत हो गई, अपने को आत्मा जानकर सर्व चिंताओं से सर्व बंधनों से मुक्त हो गया जीव,
ओह जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपनो कोई। इस ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जो शांति प्रकट होती है उसका नाम धर्म है। समझ में आ रही है बात? जी समझ दीदी। रही है। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं, किसी परिणाम का नाम नहीं है धर्म। ऐसा क्या बोल रहे हैं? जीव और पुद्गलों को अवगाह देने की सामर्थ्य आकाश द्रव्य में, ऐसा कथन आगम में आया। भूतकाल में जितने सिद्ध हो चुके उससे अनंत गुने जीव एक निगूढ़ शरीर में होते हैं। सभी ज्ञानानंदमय है, यही भगवान ने केवल ज्ञान में जाना है। यहाँ बात आ रही थी, इससे ऊपर नीचे भी बात हो गई थी, है ना। यहाँ दया तक दान भक्ति आदि व्यवहार शुभ विकल्प हैं, चारित्र की विपरीत दशा है, विभाव है, और वो विभाव होने से धर्म। अधर्म है। सम्यक दृष्टि को इनका महात्म नहीं होता। उसको तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, इसका महात्म है। अब चूंकि इसका आश्रय शीघ्र शीघ्र नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो फिर क्या होएगा कि फिर शुभ भाव होंगे, अशुभ भी होंगे गुण स्थान प्रमाण। तो वो शुभ परिणामों को अधर्म जानता है, मतलब ये अपराध हो गया, इससे बंद होगा। स्वलक्ष्य हुआ, आनंद हुआ, और पर लक्ष्य हो गया। पर लक्ष्य अपने आप में अपराध दिख रहा है उनको। क्यों? स्वभाव में ही रहो ना। पर क्या करें, कर्तृत्व तो कुछ है नहीं। कर्तृत्व तो कुछ है नहीं कि मैं अवियाली अनंत बन के उठूंगा। वो क्रमशः चारित्र का अभाव होता है। तो अब हो रहे हैं शुभ भाव, तो शुभ को शुभ जानता है, बंद का कारण जानता है, उसको कभी धर्म नहीं जानता। ऐसी बात है। राग की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। देखो बात आ गई, राग की उत्पत्ति नहीं हो रही, न शुभ न अशुभ। और शुभ अशुभ तो हमने तुमने भेद किए, शुभ अशुभ तो हमने तुमने भेद कर दिए। वो तो हिंसा है बस, एक तीव्र हिंसा, एक मंद हिंसा। एक 100 रुपए की चोरी है, एक 1 रुपए की चोरी है। चोरी तो चोरी है। 100 रुपए की चोरी अच्छी के 1 रुपए की, तीव्र दो, कषाय अच्छी के मंद कषाय। दोनों का चाहे, दोनों अरे चोरी है। कषाय तो कषाय है। ऐसा राग की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है, और राग का उत्पन्न होना ही हिंसा है। हम तो वही दूसरे को मारना, सताना, दुख देना हिंसा समझ रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की पूजा भी हिंसा है। बोलो। है ताकत इस बात को स्वीकार करने की। कठिन है जी। उल्टा अर्थ निकालते हैं, उल्टा तो नहीं करें भगवान की पूजा। तो सीधा आंसर, मत करो, मत करो। अरे इसका मतलब ये है कि यदि भगवान की पूजा का भाव भी हिंसा है, तो फिर अहिंसा क्या चीज है? ऐसी क्वेरी आनी चाहिए। समझ में आई बात? जी दीदी। लोक में तो ऐसे ही करते हैं। लोक में तो, अरे आप किस रास्ते पे जा रहे हो? वो तो रॉन्ग है। अच्छा, तो सही रास्ता कौन सा है ये पूछते हैं। ऐसा तो नहीं पूछते तो घर से निकले ही नहीं क्या? ये तो कोई नहीं बोलता। अरे भाई जी। साहब सही रास्ता बताओ। हम्म। लोग में तो ऐसे प्रश्न नहीं आते उल्टे सीधे। हम 4 किलो बेसन लिया और उसमें 1 किलो नमक डाल दिया, तो कह रहे ये क्या कर रहे हैं, नमक डाल रहे, नमक से लड्डू बनेंगे क्या? तो आप फिर प्रश्न क्या आएगा, तो लड्डू नहीं बनाए क्या? अरे ये प्रश्न आता, अच्छा नमक नहीं डालना तो फिर क्या डालें? ये राइट प्रश्न है। अरे जब वो ही राग हिंसा है,
शुभ राग भी हिंसा है, तो प्रभु ये कहो कि अहिंसा कैसे हो, क्योंकि हिंसा से तो बंध होता है और मुझे बंधन चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए बंधन, मुझे नहीं चाहिए संसार। हे प्रभु, तो अब आप ये कहो कि अहिंसा क्या चीज है जिससे हम निर्बंध हो। ये है राइट प्रश्न। क्या कहा? जी दीदी। दया दान धर्म नहीं, हम्म, तो प्रभु ये कहो फिर धर्म क्या चीज है। ये है आंसर, प्रश्न ये ये है, सही प्रश्न। सही प्रश्न। अरे संवनिरा धर्म है जो आत्मा के आशय से उत्पन्न होती है। ओ हो, मैंने तो आज तक ये वाली बात जानी नहीं थी। आत्म स्वभाव को जाने तो धर्म होता है, हाँ, तभी निश्चिंता निर्भरता होती है, तभी आनंद होता है। ओहो, अब तो मुझे यही कार्य करने योग्य है। तो वो कैसे प्रकट करें? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, स्व पर का ज्ञान करो, स्व को स्व जानो, पर को पर जानो, तुम्हें जरूर शांति मिलेगी, 100% शांति मिलेगी। और जहां शांति है वहीं धर्म। समय साज जी में आया है, राधे राधे, जो प्रसन्न है वो आराधना करता है, प्रसन्नता से आराधना होती है। अरे प्रसन्नता ही आराधना है, आराधना का दूसरा नाम प्रसन्नता है। जो टेंशन में है, आकुलता में है, वो क्या है कि आराधना, न वो आराधना कर रहा, न प्रभाव न कर रहा, कर सकता नहीं। भैया ब्रह्मचारी लो, पता नहीं कैसा खाना मिले नहीं मिले, कोई समाज ध्यान रखे नहीं, तो तुम ही टेंशन में हो, काहे कि ब्रह्मचारी हो भाई। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर ब्रह्म दीदी। स्वरूप का आनंद है, परिणति निर्वार है, निश्चिंत है, तब दुनिया कहती है ओहो देखो ये है ब्रह्मचर्य, यही योग्य है। और ये समझ में आई? प्रसन्नता अद्भुत। ये स्वस्वरूप हम्म। परिणाम, ये प्रसन्नता का एकमात्र कारण नहीं। हाँ, हो ही नहीं सकती। हम्म, हाँ, पर के आशय से प्रसन्नता होती ही नहीं है, हो सकती नहीं। करके दिखाओ, करके दिखाओ, किसी एक पर के आशय से प्रसन्न होके दिखाओ। बोलो, कोई बोल सकता है कि मैं इसके आशय से प्रसन्न रहता हूँ या रहती हूँ? आशा तो बोलो, क्षणिक है, उससे एनीबडी, कैसे होगी? ओपन, ओपन चैलेंज है, बोलो एक चीज बताओ इसके आशय से हम प्रसन्न रहते हैं और अनंत काल तक रहते रहेंगे, संभव वस्तु नहीं। हम उपलब्ध कराएंगे। अद्भुत बात है। समय संभव अपना है। हुआ है। कल वो मैं सोच रही थी, बीच में समय निकल गया। हम्म, वो कल प्रश्न पूछा था प्रभा बहन ने, कल चर्चा करेंगे आपके प्रश्न पे, ठीक है? समय हुआ है अभी। ठीक है जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय जय जिनेन्द्र हो, सभी को। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र।